हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। फुल फ्लेयर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे हम यहाँ पर। गाइस, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिनॉन फैब्रिक लिया है। ये हमारा 4.5 मीटर फैब्रिक रहेगा। अस्तर का कपड़ा हमारा 1 मीटर है। गाइस, 38 साइज की अम्ब्रेला बनाएंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए लेंथ हमने रखी है यहाँ पर 14 इंचेस प्लस 1 ऐड किया है। शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाया है और आर्महोल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाया है। सिंपल यहाँ इस तरीके से मार्किंग कर कर इसे गोलाई देनी है। 38 साइज को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 आएगा, प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हमारी 30 की वेस्ट रहेगी, 32 की 32 की। 4 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, सिलाई का 2 प्लस ऐड किया है। अब 8 की हमारी फिटिंग है, उसका हाफ करना है सेंटर पर और एक 4 इंचेस इस तरीके से निशान लगाना है डर्ट का। ये हमारे टक्स है, फिटिंग अच्छी आती है इससे। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच हम शोल्डर डाउन करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है, बस उसी तरीके से हमें यहाँ इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर कट कर दिया है। एंड गाइस, 38 साइज की हमें कमेंट आया था कि आप 38 साइज की अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करना दिखाइए, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 38 साइज की ये फ्रॉक बनाकर रेडी की है। अब यहाँ पर हम नेक कटिंग कर लेते हैं। नेक कट करने के लिए पहले हमें दोनों पार्ट अलग अलग करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अच्छे से इसको सेंटर से डबल कर कर रखेंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर लेंथ रखनी है हमें नेक की 3 इंचेस और डिप रखेंगे हम 5 इंच। ये फ्रंट पार्ट है नेक का। गोलाई देनी है इसको यहाँ पर ऐसे एंड कटिंग कर देना है। राउंडली कटिंग करेंगे हम इसको। गाइस, इस तरीके से ये जो नेक है हमने राउंड नेक बनाया है, ये कटिंग हो चुका है। इतना कट करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर फ्रंट आर्महोल्स भी कट कर देना है, आधा इंच, ज़्यादा कट नहीं करना है। एंड गाइस, आधा इंच कट करेंगे और बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक हम थोड़ा-सा डीप बनाएँगे फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक नेक पर हमें डोरी लगानी है। अम्ब्रेला फ्रॉक पर इस तरीके से डोरी वगैरह लगाकर हम बनाते हैं, बहुत ही अच्छी ड्रेस बनकर रेडी होती है। ये हमारा नेक हमने इसे कट किया है। बैक नेक भी मैं आपको कटिंग कर कर ही दिखा देती हूँ। और पहले हमारा फैब्रिक ऐसे डबल रहेगा सेंटर से। इसे यहाँ पर ऐसे बराबर एडजस्ट कर देना है और नेक की मार्किंग करना है। नेक की लेंथ वगैरह हम सिंपल वही रखेंगे, 3 इंचेस, और डीप रखेंगे यानी कि गहराई नेक की वो हम करीबन यहाँ पर 6 इंचेस रखेंगे। 1 इंच हमने थोड़ी-सी ज़्यादा रखी। आप चाहो तो और ज़्यादा डीप भी बना सकते हो। हमें इतना ही चाहिए यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 6 इंचेस डीप रखा है इसको। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना राउंडली, जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है। राउंड नेक बनाया हमने यहाँ पर। इसके बाद गाइज़ हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े के ऊपर में रखकर इसे कटिंग करना होता है। ये बैक नेक भी हमने कटिंग कर कर दिखा दिया आपको। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। सिंगल बिछाकर रखना है हमें, यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ये देखिए, सिंगल में ही रखा हमने इसे बिछा करके। अब जो मैंने अभी आपको मेन पार्ट कटिंग कर कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए, इसे सेट किया हमने। अब ये वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐसे रखकर सेट कर देना है। इसके बाद में गाइस हम बराबर में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पहले सीधा इस तरीके से कट कर लेना है दोनों तरफ के पार्ट को। अच्छे से इस तरीके से कटिंग कर दिया है। अब स्टिचिंग करेंगे हम यहाँ पर गले की। दोनों तरफ सिलाई लगानी है। आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगी मैं आपको। सिलाई लग चुकी है। देन अगेन यहाँ पर सेंटर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम राउंडली ऐसे कट कर लेंगे नेक के अकॉर्डिंग। इतना कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर छोटे-छोटे से इस पर कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। कट लगा लिए हमने यहाँ पर। इसके बाद में गाइस साइड के जो आर्महोल्स वाले पार्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा, इन्हें भी राउंडली कट कर लेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे कटिंग कर देना है। ये वाला पार्ट साइड का यहाँ पर भी ऐसे कट कर देना है। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हम इसको टर्न कर लेंगे ऐसे पलटते हुए, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर लेंगे हम। बिल्कुल कॉर्नर का जो पार्ट है किनारी वाले हिस्से पर, यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैक नेक भी हमने ऐसे ही स्टिच किया है जैसे अभी आपको फ्रंट पार्ट कर कर दिखाया है। बैक नेक पर हमें डोरी लगानी है। सिंपल डोरी बनाई है हमने लटकन लगाकर।
बस इस तरीके से ऊपर से हम 3 इंचेस की डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट का नेक हमारा रेडी हुआ है, इन दोनों के पार्ट को यहाँ मिलाकर हमें कंधी जॉइन कर देना है। सो दोनों को शोल्डर अटैच्ड कर लेंगे हम। दोनों शोल्डर अटैच्ड हो चुके हैं, यहाँ पर हमें स्लीव स्टिच करना है। स्लीव को अटैच्ड करने के लिए हमें यहाँ पर पहले ये टक्स का जो पार्ट है इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे। सो दोनों तरफ के जो पार्ट है 4 इंचेस की लेंथ रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है टक्स की स्टिचिंग करते हुए। यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट में रहता है ये वाला पॉइंट यहाँ इस टक्स का। अब यहाँ पर हम स्लीव को लगा लेंगे। साइड के बचे हुए जो फैब्रिक है उनसे हमने स्लीव को कटिंग किया है। छोटी थोड़ी-सी हमने मिडल साइज़ की जो होती है वही स्लीव बनाई है। आप चाहो तो लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हो। इतना पार्ट हमारा अपर कटिंग हो चुका है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर हमें फ्लेयर कैसे कट करना है। फ्लेयर कटिंग करने के लिए कपड़े को इज़िली 4 फोल्ड कर कर रखना होता है। यहाँ पर हम फुल फ्लेयर वाली बना रहे हैं इसलिए हमने 4 बार घड़ी किया। आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं अगर आपका फैब्रिक कम है। तो गाइज़ यहाँ पर वेस्ट हमारी है 32, 4 से डिवाइड करेंगे सो 8 आएगा प्लस 1 सिलाई का 8 क्या सो 9 इंच पर हमने इसे निशान लगाया। देन अगेन टेप को हम बिल्कुल ऊपर रखेंगे कॉर्नर पर और गोलाई देनी जहाँ पर हमारे 9 इंचेस की मार्किंग है। सो गोलाई से यानी कि राउंडली इस तरीके से मार्किंग करना होता है। इस तरीके से मार्किंग करने पे परफेक्ट गोलाई आती है। अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करना है। सो रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की कितनी है 50 की लंबाई है। 50 में हम 1 बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर पिको वगैरह में भी जाएगा हमारा फैब्रिक थोड़ा-सा सिलाई में। अब यहाँ पर ऊपर कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर हमने कुछ रख दिया है ताकि टेप इधर-उधर हिले नहीं। सो अच्छे से रहेगी और हम यहाँ पर इसको नंबर वाइज़ नंबर मार्किंग कर लेंगे। फिर से टेप हमारी सेंटर पर रखना होती है 14 इंच का निशान लगाने के बाद में। अब ये जो मार्किंग की है हमने इसे हम परफेक्ट यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो कैसे कट करना है ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे हम इसको। यहाँ पर ऐसे राउंडली कटिंग करना होता है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में अपर का जो वेस्ट वाला मार्जिन है हमारा पार्ट ये भी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर ये देखिए। इसको भी ऐसे कटिंग कर देना है। ये वाला पार्ट भी कट हो चुका है। अब साइड का यहाँ पर थोड़ा-सा पार्ट ये जो है यहाँ पर जॉइंट लगेगा। सो पहले हम एक जैसा कट कर लेते हैं। इसको थोड़ा-सा ये इधर-उधर हो रहा है फैब्रिक। बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा कट किया है। ज़्यादा जॉइंट नहीं लगेगा, थोड़ा-सा लगेगा वो भी मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वीडियोज़ लेकर आती हूँ, नए लोगों के लिए वो काफ़ी आसानी से ड्रेसेस बनाना सीख जाते हैं। तो कैसे जॉइंट लगता है अम्ब्रेला में उनके लिए कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि कैसे हमें यहाँ पर कटिंग करना होती है। सो साइड के जो बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हीं से हम जॉइंट लगाएँगे यहाँ पर ये देखिए। इस तरीके से ये 4 फ़ोल्ड में है तो 4 बार यहाँ पर जॉइंट लगेगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं कपड़े को, 2 रखा है, 2 कपड़े को रखे हैं यहाँ पर इसको हम जॉइंट लगाएँगे। सो यहाँ पर पहले कॉर्नर वाला जो पार्ट है उसको उठा कर यहाँ पर ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग हमें बिछाना होता है, ताकि ये पता लगे हमें यहाँ पर कितना हमें फैब्रिक चाहिए। जो ये जो पैनल कटिंग होगी कली यहाँ पर, वो कितनी चाहिए। सो पहले हमने इसको डबल किया है, देन अगेन इस तरीके से हमें ये फैब्रिक रखना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। सो जैसे हमारा फैब्रिक नीचे वाला है बस उसी के बराबर में कटिंग करना है, उसी के लेवल में। सो यहाँ पर ऊपर में हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया है और नीचे वाले फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर हमें ऐसे कटिंग कर लेना राउंडली। तो ये हमारा इस तरीके से अम्ब्रेला में जॉइंट लगता है, अदरवाइज़ ट्रायंगल शेप में भी कटिंग करते हो आप तो फैब्रिक की चौड़ाई कम होती है तो भी जॉइंट लगता है। तो इसी तरीके से लगाना होता है हमें यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये 4 फ़ोल्ड है, 4 बार कली लगेगी। सो ये हमने अभी 2 कटिंग की है। 2 पैनल में अभी और कटिंग कर कर दिखा देती हूँ आपको। साइड के बचे हुए फैब्रिक से ही कटिंग करना है। तो ये हमारे फैब्रिक है, इसे हम रखेंगे यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करते हुए। अच्छे से रखने के बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर ये जो पैनल वाला पार्ट अभी कटिंग कर कर दिखाई है मैंने आपको 2 कलियाँ, उन कली को हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे और बराबर में कटिंग कर देना है जस्ट इसी के बराबर में। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट करना है। कटिंग हो चुकी है गाइस, कटिंग करने के बाद में स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए ये जो हमारा पार्ट रहेगा ओपन कर कर दिखा देती हूँ मैं। ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक वाला जो पार्ट है इसका पैनल जॉइंट लगाने वाला जो हिस्सा रहेगा, यहाँ पर ऐसे कली जॉइंट होगी। सो चारों कलियाँ हमारी इस तरीके से जॉइंट लगाकर हमें अटैच्ड कर देना है। अपर का पार्ट हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया है। अब इस हिस्से को ऐसे रखना होता है और जो अभी मैंने आपको फ्लेयर कटिंग कर कर दिखाया है अम्ब्रेला फ्रॉक का, वो वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए हमने पैनल लगा ली है, चारों तरफ पैनल्स लगेगी हमारी फ्रंट बैक पर।
अब यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। सो इस तरीके से रखेंगे हम बिल्कुल सीधा और यहाँ पर स्ट्रेट में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमने इस तरीके से कंप्लीट किए। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे फिटिंग की स्टिचिंग करना है हमें। सो हमारी वेस्ट चेस्ट कितना है 38, 4 से डिवाइड करने पर कितना, सॉरी 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 19, 19 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे। दोनों तरफ बराबर मार्किंग करना है। एंड यहाँ पर ये वाली साइड हमारी वेस्ट 32 है। सो 2 से डिवाइड करेंगे सो 16 आएगा 16। सो यहाँ पर 16 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। दोनों तरफ बराबर रखना है, एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन सिलाई का छोड़ देना है। अब ये जो निशान लगाया है मैंने, इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई चलानी है तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। इस तरीके से आपको भी ट्रिक ये फॉलो करना है। आप कुछ भी ड्रेस बनाना चाहते हो, सो जितनी हमारी चेस्ट वेस्ट की फिटिंग है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे और दोनों तरफ बराबर फैब्रिक छोड़ना है। ऐसा नहीं एक तरफ हमने आधा इंच छोड़ दिया, एक तरफ 2.5 इंच छोड़ दिया, दोनों तरफ बराबर रहेगा। बस सिलाई लगा ली और इसे पिको वगैरह कर कर हमने मार्केट से कंप्लीट कर दिया है। और ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही प्रिटी लग रही है ये अम्ब्रेला फ्रॉक, बहुत ही ज्यादा घेरा भी आया है इसका और पहनने के बाद तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।